शहर के पूर्वी क्षेत्र मालवीय नगर स्थित धार्मिक स्थल बर्फानी धाम पर शरद पूर्णिमा महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर संपूर्ण बर्फानी धाम को आकर्षक रंग बिरंगे बल्ब से सजाया गया। राजयोगी बाबा बर्फानी के सानिध्य में 3 दशक पूर्व औषधि युक्त खीर का वितरण बर्फानी धाम आश्रम पर शुरू हुआ था, जो आज भी महामंडलेश्वर भरतदास जी महाराज के सानिध्य में शरद पूर्णिमा के अवसर पर किया जा रहा है। हजारों लीटर दूध और कई प्रकार की औषधियों से बनी खीर का सेवन हजारों श्रद्धालु करते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जा। बोलो बर्फानी वाला महाराज की जय। गुरुजी थोड़ा ऊपर कर। बर्फानी महाराज की बोलो मां त्रिपुरा सुंदरा जी की जय। महामंडलेश्वर भरतदास महाराज ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर जब चंद्रमा अपने शबाब पर होता है और उससे निकलने वाली रोशनी औषधि युक्त खीर में जाती है तो वह अमृत समान हो जाता है, जो दमा, ब्लड प्रेशर, मधुमेह जैसे जटिल रोगों से ग्रसित मरीजों के लिए अत्यधिक असरदायक और लाभकारी हो जाती है। इसी अमृत रूपी खीर का सेवन करने हजारों श्रद्धालु शरद पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में पहुंचते हैं। इस अवसर पर आश्रम परिसर में विराजमान राजराजेश्वरी महात्रिपुरा सुंदरी माँ, बंगलामुखी मबाला त्रिपुरा सुंदरी, भगवान गणेश, भैरव, राम दरबार, हनुमान, दादा बर्फानी, पारदेश्वर महादेव और अन्य देवी देवताओं का आकर्षण श्रृंगार किया गया, जिनके दर्शन को बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही आश्रम में पहुंचने लगे थे। शाम को महोत्सव में खीर प्रसाद वितरण के साथ भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर आश्रम के सैकड़ों सेवादार और भक्तों ने संपूर्ण व्यवस्था को संभाला। देर रात तक चले इस महोत्सव में भक्तों ने खीर महाप्रसाद के साथ सुमधुर भजनों का भी आनंद लिया। जय सिया राम। ब्रह्म ऋषि योगीराज श्री बर्फानी दादाजी महाराज की जय। आज शरद पूर्णिमा का महापर्व है और बर्फानी धाम आश्रम इंदौर में पिछले 30 वर्षों से इस उत्सव को आनंद, उत्साह और उल्लास से मनाया जाता है। इस विशेष दिन को आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा जड़ी बूटियों से निर्मित औषधि खीरों में डाल करके और दमा और अस्थमा, श्वास के रोगियों को बांटी जाती है। भजन संध्या इसलिए की जाती है कि इस औषधि का पान करने के बाद रात्रि जागरण करना होता है, तो इसलिए मरीजों को जागरण करने के लिए भजन संध्या का आयोजन किया जाता है। आज जो है शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है और वर्षा ऋतु के बाद सभी जड़ी बूटियों में औषधियों पुष्ट हो जाती है, यौवन पे आ जाती है और इस कारण से जो है कि अस्थमा रोगियों के लिए चंद्रमा के किरणों की जो अमृत होता है, गिरता है उसमें, और इससे लाभ मिलता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय योगाधिराज श्री बर्फानी दादाजी सद्गुरु की कृपा प्रेरणा से, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि दमादम के साथ जाता है, किंतु यह अवधारणा आयुर्वेद के सिद्धांतों के पालन करने में और आयुर्वेद में इसीलिए परंपरा डाली गई है कि इस ऋतु में, इस संधि काल के अवसर पर जो कफ प्रकृति के जो व्यक्ति रहते हैं उनमें दमा में परिवर्तित हो जाता है और कफ कुपित होने के कारण काफ़ी कष्ट होता है सर्दी के दिनों में। और इसी समय में जो चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक, जैसा महाराज जी ने बताया है कि नज़दीक होता है, तो चंद्रमा से खीर में जो औषधि डाली जाती है, ताज़ी औषधि डाली जाती है, उस औषधि से मंत्रोच्चार के साथ में, शास्त्रोक्त वेदोक्त मंत्रोच्चार के साथ में मंत्र ध्वनि की तरंगों से जो उसके अंदर ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है, यही हमारी शास्त्र परंपरा है, सनातन परंपरा है। और उसके अंतर्गत जो ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है और जो रोगी है, वो रोगी व्यक्ति को ये जानकारी दी जाती है कि दिन भर यदि वो उपवास रहता है और रात में औषधि पान करने के पश्चात में, श्रद्धापूर्वक औषधि पान करने के पश्चात में रात भर जागता है, तो शरीर के अंदर होने वाले रस रसायन जो परिवर्तन होते हैं उससे वर्ष भर में उसकी प्रतिरोधी क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कि उसका जो है पूरा वर्ष भर अच्छा सुखद पथ्य का पालन करने पर निकल जाता है। बहुत ही इसीलिए हम इस पर्व को मनाते हैं। इसे महालक्ष्मी का पर्व भी मानते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है
और जब स्वस्थ व्यक्ति भी खीर प्रसाद पान करता है ऐसे अवसर पे तो उसका शरीर भी पुष्ट होता है। ये आयुर्वेद सिद्धांत है जो आज के समय में पूरी तरह से, जैसा हम देख रहे हैं आज के समय पतंजलि में सारी शोध कार्य हो रहा है, सारी चीज़ें सिद्ध होती जा रही है। ये आयुर्वेद ही हमारी जीवन शैली का एक अद्भुत, जो पूरे विश्व स्तर पे आज इसे माना जा रहा है, ये सिरमौर सिद्ध हो रहा है। आपका नाम? पुरुषोत्तम यादव।